हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चली होगी। तो हम कर रहे थे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट। तो आज हम करेंगे तीसरा प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जिसमें सारे मिक्स्ड क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं उसी तरह के सेम क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है सिलॉक का। तो चलिए कीजिए सिलॉक का क्वेश्चन। बोल रहे हैं सभी पेन समाचार पत्र हैं, ऑल पेन्स आर न्यूज़पेपर। ऑल पेन्स, ठीक है, सारे के सारे पेन जो हैं वो किसके अंदर हैं, न्यूज़पेपर। सम न्यूज़पेपर आर नोवेल्स, कुछ न्यूज़पेपर जो हैं वो क्या हैं, नोवेल्स। एंड नो नोवेल इज़ ए बुक, कोई भी नोवेल जो है वो बुक नहीं है, ठीक है। वेन डायग्राम बन गई आपकी। फिर कंक्लूजन है सम बुक्स आर पेन्स, कुछ बुक्स जो हैं वो पेन है। कुछ बुक्स यहाँ पे ये बुक्स है और पेन ये है, ठीक है। तो बुक्स और पेन का कुछ पता नहीं हमें, ये सर्कल यहाँ पे है, सर्कल यहाँ पे है, तो कुछ नहीं बोल सकते। तो सम बुक्स आर पेन, तो ये हो गया गलत। सम नोबल आर पेन, कुछ नोबल जो हैं वो पेन है। नोबल का सर्कल ही है, पेन का सर्कल ही है, दूर दूर है, ठीक है। तो इसके बारे में भी कुछ नहीं बोल सकते। तो सम नोबल्स आर पेन, ये भी क्या हो गया, गलत। अच्छा, नो बुक इज़ ए पेन, नो बुक इज़ ए पेन, कोई भी बुक जो है वो नोबल नहीं है। इसके साथ है इसका क्रॉस, ठीक है। बुक नोबल नहीं है, बुक और पेन अलग अलग है, इसके बारे में हमें पता नहीं है स्टेटमेंट में कि क्या बोला गया है, ठीक है। ये सर्कल अलग है, ये सर्कल अलग है, तो नो बुक इज़ पेन, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये भी बुक्स है, ये पेन है, ठीक है। यहाँ भी बुक्स है और यहाँ भी क्या है, पेन है, बुक्स पेन, यहाँ भी बुक्स और पेन। यहाँ पे सम है हाफ पॉजिटिव और ये नो पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पे नेगेटिव। अगर ये सिचुएशन हो जाए तो ये केस होता है आइदर और का, ठीक है। ये जो केस होता है ये होता है आइदर और वाला केस, ठीक है। तो हम बोलेंगे या तो 1 या तो 3, ठीक है। या तो निष्कर्ष 1 या तो 3, तो 1 या 3, तो 1 2, मतलब ऑप्शन में ये है 1 या 3, यहाँ पे 3 होना था। ऑप्शन नंबर ए, आइदर कंक्लूजन 1 और 2, ठीक है। आइदर और वाला केस है अगर ये सेम हो, बुक्स पेन्स, ठीक है। ये बुक है, ये क्या है, यहाँ पे पेन, और यहाँ पे सम बोला है, आधा पॉजिटिव है और फुल क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है। हाफ पॉजिटिव फुल नेगेटिव, या पूरा का पूरा पॉजिटिव हो, हाफ क्या हो जाए, यहाँ पे नेगेटिव हो जाए। इस केस में क्या होता है, आइदर और, ठीक है। आइदर 1 और 3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, अगर रिंग वॉर्म त्वचा, ठीक है, रिंग वॉर्म स्किन है, तो टेप वॉर्म किससे संबंधित है। देखो, रिंग वॉर्म जो है मतलब एक इन्फेक्शन समझ लो, किसके ऊपर होता है, ये स्किन के, ठीक है। और ये जो टेप वॉर्म है, फीता कृमि, ये कहाँ पे होता है, इंटेस्टिन में होता है, ब्लड में होता है, लंग्स में होता है, हार्ट में होता है। तो ये जो टेप वॉर्म है, ये जो इन्फेक्शन टाइप है होता है इसमें आंत में, ठीक है। तो टेप वॉर्म किससे संबंधित होगा, आंत से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर अरेंजिंग द गिवन वर्ड अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी विच वर्ड विल कम इन थर्ड पोजीशन। अगर इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग के हिसाब से इन 5 वर्ड को लगाएं तो थर्ड पोजीशन पे कौन सा आएगा। तो चलिए देखते हैं थर्ड पोजीशन पे कौन सा होगा। देखो, CHO सब में है, CHOC सब में है, तो मैं पहले 4, CHOC यहाँ भी है, CHOC यहाँ भी है, ठीक है। CHOC कॉमन, CHOC कॉमन ख़त्म, CHOC कॉमन ख़त्म। यहाँ पे O है, फिर O है, फिर O है, यहाँ भी O है, और यहाँ पे क्या है, K। तो सबसे पहले O वाले आएंगे पहले कि K वाले आएंगे, ठीक है। पहली बात तो है कि पहले O वाले आएंगे कि K वाले आएंगे। तो पहले आएगा K वाला, ठीक है। तो मतलब 5वां आएगा पहले पे, ये आएगा पहले पे, ठीक है। अब O वाले देख लेते हैं। यहाँ पे O इसमें भी है, फिर O इसमें भी है, O इसमें भी है, O इसमें भी है, ठीक है। यहाँ पर L है, फिर ये H है, फिर L है इसमें, और इसमें भी क्या है, यहाँ पे L। तो पहले कौन सा आएगा, H वाला पहले आएगा, तो ये आएगा दूसरे पे, ठीक है। ये जो है सेकंड वाला, ये दूसरे पे आएगा, ये भी हो गया H। अब L वाले आएंगे। अब L में देख लेते हैं, तो यहाँ भी L था, ठीक है, ये भी L, L से L ख़त्म, 80 और यहाँ पे 80 ख़त्म, ठीक है। यहाँ पे E आया, यहाँ पे I और यहाँ पे Y। तो सबसे पहले कौन आएगा, E वाला पहले आएगा, ठीक है। ABCDE, E वाला पहले आएगा, फिर I वाला, फिर आएगा Y वाला। तो E वाला मतलब तीसरे पे ये आएगा,
ठीक है, फिर चौथे पे ये आएगा और पांचवें पे ये आएगा। आपसे पूछा है थर्ड पोजीशन पे कौन आएगा, तो पहला, दूसरा, तीसरे पे आएगा ये फर्स्ट चॉकलेट। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जैसे ये ग्रुप आपस में संबंधित है वैसे ये संबंधित है, तो इस तरह से सिलेक्ट द सेट विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर इन द फॉलोइंग सेट्स आर रिलेटेड। जिस तरह से ये संबंधित है, ठीक है, उसी तरह से किस ऑप्शन में संबंधित है, इसमें क्या लॉजिक है, जो लॉजिक इसमें है वही लॉजिक इसमें, तो वही सेम लॉजिक किस में लग रहा है यहाँ पे। तो जरा देखिए, कीजिए चेक यहाँ पे क्या लॉजिक है। लॉजिक चाहे प्लस करके करो, चाहे माइनस करके, चाहे मल्टीप्लाई करके, चाहे डिवाइड करके, चाहे आप स्क्वायर करो, चाहे आप क्यूब करो, ठीक है, इस सारे साइन कुछ भी करके देखो, इससे क्या, इन तीनों में क्या लॉजिक लग रहा है, क्या रिलेशन है, वही इन तीनों में होगा। तो इन दोनों में वही लॉजिक किस में है, यहाँ पे किस ऑप्शन में होगा। अच्छा, तो क्या लॉजिक मिला देखो जरा करके। अच्छा, 28 का अगर मैं 7 गुणा करूं, ठीक है, बाकी प्लस करके देख लो, 28 और 65 प्लस करके कितना मल्टीप्लाई करूं कि ये बन जाए, अगर बन रहा है तो उस तरह से देख सकते हैं। बाकी अगर 28 का 7 गुणा करें तो 7 8 56, 5 7 दूनी 14 और 5 हो गए 19, 196। फिर प्लस में सेकंड नंबर कर दें 65, पहले का 7 गुणा किया और सेकंड नंबर प्लस कर दिया। अगर 65 प्लस कर दें तो 6 5 11, 1 9 10 और 6 16, एक और 200 का 261, मतलब फर्स्ट का 7 टाइम। अगर फर्स्ट का 7 टाइम करें फिर उसमें प्लस ये 83 जोड़ दें, 83 जोड़ दें तो आपके पास बनेगा ये 342, ये लॉजिक है। जैसे 37 मल्टीप्लाई 7 ये हो जाएगा 259 और प्लस में 83 कितने के बराबर हो जाएगा, 342 के बराबर। अब किस में ये सेम लॉजिक लग रहा है, जैसे मान लो अब यहाँ पे देखें तो इसका 7 गुणा करो, अगर मैं इसका 7 गुणा करूँ तो 7 9 63, लास्ट में आएगा 3। फिर जब जोड़ेंगे लास्ट में, अगर यूनिट डिजिट से चेक कर लें तो यहाँ पे लास्ट में 3 आएगा, यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना होगा 5, यहाँ पे कितना है 3, खत्म। अब 46 का अगर मैं 7 टाइम करूँ तो 7 के 42 2 आएगा और यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो लास्ट में कितना है 4। तो ये बन रहा है कुछ, इसको चेक कर लेते हैं। 47 का 7 टाइम किया तो 7 6 42, यहाँ पे 4 7 चौके 28, 28 और 4 हो गए यहाँ पे 32 हो गए। फिर इसमें अगर मैं 92 प्लस कर दूँ तो 2 2 4 9 2 11 3 1 4 414, यहाँ भी 414, ऑप्शन नंबर बी। तो जो लॉजिक इन दो में लगा वो लॉजिक इसमें लगा यहाँ पे बी में, तो ये था लॉजिक। देखो जरूरी नहीं है कि इस तरह के लॉजिक पेपर में आते हैं, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मतलब इस तरह के लॉजिक आते हैं तो मैं वो लॉजिक करवा रहा हूँ आपको। बाकी आसान भी आते हैं, ठीक है, मुश्किल भी होते हैं, तो जो मतलब जो मुश्किल होते हैं हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट में, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको मतलब याद आ जाए कि नहीं इस तरह का लॉजिक भी था, यहाँ पे हमने इस तरह का लॉजिक भी पढ़ा है। बाकी आसान भी होते हैं पेपर में, ऐसा नहीं कि ऐसे लॉजिक बनेंगे सारे, आसान भी होंगे। जैसे देखो चूज द ऑड लेटर ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत ज्ञात कीजिए। अच्छा, वो आता है 15 पे, 15 फिर ये 14 फिर ये 12, 15 14 फिर 12, ठीक है। आर आता है 18 फिर 17 फिर ओ आया 15 पे, H 8 फिर G 7 E 5 D 4 C 3 B 2। अच्छा, 15 से 14 -1, 18 से 17 -1, 8 से 7 -1, 4 से 3 -1, ठीक है। 14 से 12 -2, 17 से 15 -2, 7 से 5 -2, पर यहाँ पे -2 नहीं हुआ, ठीक है। 3 से कितना माइनस हुआ, यहाँ पे 1 माइनस हुआ, तो मतलब विषम यहाँ पे ये है। बाकी 3 में सेम लॉजिक लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, 3 में सेम लॉजिक है। इसमें -1 ऊपर वाले में -1 -2 का लॉजिक था, तो ऑप्शन नंबर डी ये असंगत है तीनों में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अगर कोडिंग डिकोडिंग का है, अगर इसको लिखा जाता है ये HAMKWPY, HAMKWPY, अच्छा टेडियस, टेडियस, ठीक है, TEDIOUS, ये इसको लिख रहे हैं HAMKWPY, T20 E5 D4 9 15 21 और ये 19।
एच होता है आपका 8 पे 1, 13, 11, 23, पी 16 और वाई आ गया आपका 25 पे। अच्छा क्या लॉजिक लग रहा है देखो, 20 से 8 माइनस का 12, ठीक है, 5 से 1, कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है, डायरेक्ट नहीं बन रहा है यहाँ पे। अच्छा 20 से देखें तो 20 से ये 5 हुआ, लास्ट अगर इसके साथ करें तो लास्ट में 5 है, तो लास्ट में 25 है तो प्लस 5 हुआ, पर यहाँ पे 5 है, फिर 5 का ये 16 के साथ नहीं बना, 19 का 8 के साथ नहीं बन रहा है, मतलब क्रॉस में नहीं बन रहा है, डायरेक्ट भी नहीं बन रहा है। तो क्या लॉजिक हो सकता है यहाँ पे, क्या लॉजिक हो सकता है? 4 4 4 4 4 8 9 4 13 15 15 15, ठीक है। देखो क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, मेरे को +4 भी दिख रहा है यहाँ पे, फिर -4 भी दिख रहा है, ठीक है। तो अगर देखो इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाए हम, अगर ये TEDIOUS है, इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो पहले D आएगा, D, फिर E, फिर I, O, S, T एंड देन U, लास्ट में 21, 3 3 6 1 7। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया मैंने, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अब देखते हैं इसमें क्या रिलेशन है, और इसको ऐसे रहने दो जैसे यहाँ पे 8, ठीक है, फिर 1, फिर 13, फिर 11, 8 1 13 11, फिर 23 था, फिर 16 है, फिर कितना है यहाँ पे 25। अच्छा D 4 पे, फिर 5 9 15 19 20 और 21। 4 से 8 हुआ +4, 5 से 1 हुआ -4, 9 से 13 +4, 15 से 11 -4, लॉजिक मिल चुका है +4 -4 +4 -4, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाएंगे इसको भी, PROFUSE, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा दो। अगर इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाएं PROFUSE, तो सबसे पहले लेके आएगा यहाँ पे E, ठीक है, फिर E के बाद आएगा यहाँ पे F, E F, फिर आया O, फिर आया P, देन R आएगा, फिर S 19 और U आएगा यहाँ पे। पहले में +4, 5 4 9, 9 पे होता है I, फिर -4, 6 में से 4 गए 2, 2 पे आता है P, IB, ये ख़त्म, ठीक है, ये ख़त्म, +4 -4 फिर +4, 15 4 19, IBS, ऑप्शन नंबर A IBS, ये भी गलत, IBS और आगे LOEO बाई ऑप्शन नंबर A। तो देखो इस तरह का भी लॉजिक है, ठीक है, पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाए, फिर हमें लॉजिक मिला कि इस तरह से लॉजिक है, +4 -4 +4 -4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं पेपरों में पूछे गए हैं, ठीक है, एसएससी के पेपरों में पूछे गए हैं, तो वही क्वेश्चन है जो पेपर में आए हैं। मैंने अपनी मर्जी से कोई भी क्वेश्चन नहीं लिए यहाँ पे, जो प्रीवियस ईयर हैं वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं यहाँ पे, और जो क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइम पे उस तरह के क्वेश्चन हैं, और ये मेन क्वेश्चन हैं जिनमें लॉजिक थोड़े अलग से हैं, ठीक है, आसान जैसे हैं वो मैंने नहीं लिए हैं इतने, मतलब जो थोड़े मॉडरेट हैं या टफ़ लेवल के हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, जिनमें अलग अलग लॉजिक है जो इतनी आसानी से मिलता नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, 236 को 33, तो 325 को क्या लिखेंगे? अच्छा तो 6 3 9 2 11, अगर सम ऑफ डिजिट करें तो 11 बन रहा है, और उसका 3 गुणा 33, तो यहाँ भी कर दो इस तरह से, 3 2 5 5 5 कितना हो गया 10, 10 का 3 गुणा कर दो, 10 गुणा 3 कितने हो गए 30, ऑप्शन में 30 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, सम ऑफ डिजिट किया और 3 गुणा, सम ऑफ डिजिट एंड 3 टाइम्स। अच्छा ये रिपीटेड सीरीज़ है, हर प्रैक्टिस सेट में हम रोज कर रहे हैं रिपीटेड सीरीज़, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग भी कर ही रहे हैं, ये क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है, हर प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन है, और पेपर में भी ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो देखो इसका अलग अलग लॉजिक होते हैं, ठीक है, हम कल अलग किया था, फिर पहले प्रैक्टिस सेट में सिंपल था, कल कुछ अलग था, आज कुछ अलग है ये, ठीक है। जैसे जी से स्टार्ट है, तो मैं अगर मैं इसको जी से तोड़ दूँ, फिर दोबारा से जी आया, फिर मैंने दोबारा तोड़ दिया, ठीक है, फिर जी, फिर दोबारा से जी आया तो मैंने दोबारा तोड़ दिया, समझ आया कुछ? अच्छा जी, फिर सेकंड पे क्या है, यहाँ पे जी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे GHIJ, डबल जी फिर डबल HIJ, डबल जी डबल HIJ, फर्स्ट का डबल हो रहा है, जैसे GHIJ है, ठीक है, GHIJ, अगर यहाँ पे H रखें,
फिर यहाँ पे सेकंड पे जी है, फिर सेकंड पे जी है तो यहाँ भी सेकंड पे क्या आएगा, जी आएगा। फिर 2 बार जी हुआ, फिर 2 बार एच होगा, फिर 2 बार क्या होगा, आई। आगे भी होता है तो 2 बार क्या जाता है यहाँ पे, जे। फर्स्ट 2 बार लिखा, फिर सेकंड को 2 बार लिखा, फिर थर्ड को 2 बार लिखा, तो ये बना एच जी एच आई, एच जी एच आई, ऑप्शन नंबर बी। आसान है, ठीक है ना। पहले फर्स्ट है, इसको 2 बार लिखा, फिर ये सेकंड है, इसको 2 बार लिखा, फिर थर्ड है, इसको 2 बार लिखा, डबल आई। इस तरह से रिपीटेड सीरीज का लॉजिक बनता है। देखो, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स विच कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। अच्छा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, सोचो। 3 पंज 15, 15 7 105 नहीं बना, ठीक है। 7 5 12, 12 और 3 15, 15 से 7, 15 पंज 75, 5 गुना करेंगे तो 75 होगा, फिर -4, तो पर यहाँ पे नहीं होगा। 9 2 11, 12 12, फिर यहाँ पे 29 से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, क्या कर सकते हैं, अगर 3 गुना 5 करें, ठीक है, 3 पंजे 15, फिर जमा 5 गुना 7 करें, 5 सते 35, जमा फिर 3 गुना 7 करें, 3 सते 21, 15 35 21, 5 5 10 और 1 11, फिर 2 3 5 2 7 71। ये लॉजिक है। फर्स्ट 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हम बोलेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये लॉजिक है। 9 गुना 2 18, ठीक है। 18 प्लस में 2 प्लस में 9 कितना हो जाएगा, 29। तो वैसे ही 6 गुना 4 24, प्लस 4 गुना 11 44 44, और 6 गुना 11 कितने हो जाएंगे, फर्स्ट का लास्ट से गुणा करेंगे तो 11 छिके 60 66, 6 4 10 4 14, और 1 6 4 10 2 12 13, 134। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, आसान था। अच्छा, दोबारा से स्लॉग आया। कुछ पत्थर, सम स्टोन्स आर क्यूब। चलिए करते हैं सम स्टोन्स। कुछ स्टोन जो हैं, सम की वेन डायग्राम, कुछ स्टोन जो हैं वो क्या है यहाँ पे, क्यूब। नो क्यूब इज ग्लास, कोई भी क्यूब जो है वो ग्लास नहीं है। अच्छा, ऑल बैट्स आर क्यूब, सारे के सारे बैट जो हैं वो क्यूब के अंदर है, सारे के सारे बैट जो हैं वो किसके अंदर हैं, क्यूब के अंदर। तो ये क्यूब वाला सर्कल है, इसके अंदर है सारे के सारे बैट। अच्छा, कंक्लूजन है, सम स्टोन्स बीइंग बैट इज ए पॉसिबिलिटी। कुछ स्टोन जो हैं, ये स्टोन है यहाँ पे, कुछ स्टोन जो हैं, सम स्टोन्स बीइंग बैट, कुछ स्टोन बैट होने की पॉसिबिलिटी, कुछ स्टोन जो हैं बीइंग बैट। तो स्टोन यहाँ पे है, बैट यहाँ पे है, ठीक है। सर्कल दूर दूर हैं पर पॉसिबिलिटी क्या होती है यहाँ पे, ठीक होती है, ठीक है। पॉसिबिलिटी का जो केस होता है, चाहे सर्कल दूर दूर हैं, अगर बीच में नो का रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी ठीक होगी। तो सम स्टोन्स बीइंग बैट इज ए पॉसिबिलिटी, तो स्टोन जो है कुछ बैट हो सकते हैं पॉसिबिलिटी में, ठीक है। नो बैट इज ग्लास, नो बैट इज ग्लास। अच्छा, बैट जो है वो किसके अंदर है, क्यूब के अंदर। तो ग्लास जो है क्यूब के अंदर ही नहीं जाएगा, ये बाहर से रोक लिया है क्यूब ने, तो बैट तक कैसे पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। तो हम बोलेंगे नो बैट इज अ ग्लास, ये भी ठीक हो गया, ठीक है। जब ग्लास क्यूब तक ही नहीं पहुंच पाएगा तो बैट तक कैसे पहुंच पाएगा, क्यूब ग्लास के पास नहीं जाएगा, तो ये तो क्यूब के अंदर है बैट, ये कहाँ चला जाएगा ग्लास के पास, ये भी नहीं जा पाएगा क्योंकि बाहर से बाउंड्री बंद है, यहीं से बंद है ये, ठीक है। तो नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो ये पापा हैं, पापा की इससे नहीं बनती, तो पापा का जो बेटा है वो भी थोड़ा ना बात करेगा इससे। लड़ाई हो गई घर वाले की, किसी बड़े की लड़ाई हो गई, अगर बड़े की लड़ाई हो तो छोटे थोड़ा ना बात करेंगे। तो वैसे क्यूब बाहर से बंद हो गया फैमिली का ये सारा हिसाब किताब इससे ग्लास से, तो फैमिली के अंदर वाले जो लोग हैं वो भी कट हैं इससे, इस परिवार से, ग्लास से, इससे वो भी बात नहीं करेंगे। तो नो बैट इज अ ग्लास। अच्छा, अगला है ऑल क्यूब्स आर बैट, ऑल क्यूब्स आर बैट, क्यूब बैट, बैट क्यूब है, क्यूब बैट नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल क्यूब्स आर बैट, क्यूब बैट के अंदर नहीं, बैट क्यूब के अंदर है। नो स्टोन इज ग्लास, स्टोन यहाँ पे है, ग्लास यहाँ पे है, दूर दूर तक इसका कोई पता नहीं है। नो स्टोन बोला है कि कोई भी स्टोन जो है ग्लास नहीं है। इसके बारे में थोड़ा ना बोल सकते कुछ नहीं, इसके बारे में बोल सकते हैं कि जो स्टोन क्यूब है वो ग्लास के पास नहीं जाएगा, पर ये जो इससे बाहर है, ठीक है, ये तो जा सकता है इसके पास। स्टेटमेंट में इसके बारे में तो कुछ भी नहीं बोला है। तो नो स्टोन इज ए ग्लास, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। नो स्टोन इज ग्लास, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सिर्फ
फर्स्ट एंड सेकंड, केवल 1 और 2, केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, ओनली 1 एंड 2 फॉलो। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, समझ आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एम जेड ए एंड एल आर पार्ट ऑफ ए फैमिली, एक फैमिली का हिस्सा है, 5 मेंबर्स, 5 मेंबर हैं ये, एंड ऑल आर फीमेल्स एक्सेप्ट एल, एल के अलावा सारी फीमेल है, मतलब एल जो है मेल है। एल आर इन मैरिटल रिलेशनशिप एंड एल जो है जेड एंड एल, सॉरी जेड एंड एल ये दोनों विवाहित हैं। पी एम एंड ए आर देयर चिल्ड्रन, पी एम ए उनके बच्चे हैं। हाउ इज एम रिलेटेड टू जेड, तो एम जेड से किस प्रकार संबंधित है, चलिए देखते हैं। बोल रहे हैं जेड एल आर इन मैरिटल स्टेटस, जेड और एल जो हैं वो विवाहित हैं, जेड एल विवाहित है, और बोला है एल मेल है, और बाकी बोला है तो कि सारे के सारे क्या है, फीमेल। अगर ये मेल है तो ये तो फीमेल होगी क्योंकि ये कपल है। अच्छा, फिर बोला है पी एम ए इनके बच्चे हैं, ठीक है, पी एम ए देयर चिल्ड्रन, पी एम ए उनके बच्चे हैं, पी एम और ए इनके बच्चे हैं, पी एम ए, तो ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, ये भी क्या है, फीमेल। बोला है सारी की सारी फीमेल है यहाँ पे। बोले हाउ एम इज़ रिलेटेड टू जेड, एम जो है जेड की क्या लगती है, तो जेड की तो ये बेटी हुई, तो जेड की बेटी हुई, तो बेटी यहाँ पे कहाँ है, पुत्री, डॉटर, ऑप्शन नंबर डी। ये भी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हीरोज़ को ये लिखा जाता है और इन्वेस्ट इससे संबंधित है, देन किडनैप, KIDNAP ये किससे संबंधित होगा। देखो हीरोज़, इसमें चेक कर लेते हैं, एक में H8 पे, E5 पे, R18, 15, 5 और ये 19। फिर इसको देख लेते हैं नंबर, L12, B हो गया यहाँ पे 2 पे, विक्ट्री वाला V हो गया 22 पे, L12 पे, B2 पे, W कितने पे हो गया, 23 पे। तो दिख रहा है प्लस का 4, फिर 5 से 2 हुआ तो मतलब माइनस का 3 हुआ, प्लस का 4, 15 से 12 माइनस का 3, 5 से 2 दोबारा माइनस का 3 और प्लस का क्या हुआ यहाँ पे 4। अब आप ये नहीं बोल सकते कि +4 -3 +4 -3, क्योंकि यहाँ पे 2 बार -3 हो गया। अब 2 बार -3 हुआ तो ये क्या हिसाब रहा होगा 2 बार -3 का, 15 पे ओ होता है और 5 पे होता है ई, ठीक है, -3 यहाँ पे ई, मतलब EOE ये वावल हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो लॉजिक होगा वो वावल से -3 कर रहे हैं और बाकी के बचे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में कितना कर रहे हैं, प्लस का 4, कॉन्सोनेंट +4 है और वावल क्या है यहाँ पे -3 है। अच्छा जी, -3 है तो देखो कितना बन रहा है यहाँ पे, किडनैप, के क्या है यहाँ पे, कॉन्सोनेंट है, ठीक है, के कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में +4, 11 4 15, 15 पे आएगा ओ, और ओ बड़ा मुझे ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है यहाँ पे, तो सी दिख रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ठीक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। पेपर में भी अगर पता लग जाता है कि ये फर्स्ट अलग अलग है सारे, आपको फर्स्ट पता लग गया तो पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। अच्छा, दी गई 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। अच्छा, 7 और 8 आपने चेंज करने हैं, फिर बोल रहे हैं कौन सा समीकरण सही होगा। 2 तरीके से पूछते हैं, एक पूछते हैं कि सही नहीं होगा, आपसे पूछा है सही होगा, मतलब करेक्ट कौन सा होगा यहाँ पे। तो 5 गुणा 7 की जगह 8 + 6 डिवाइड में 2 माइनस में 8 की जगह कितना लिखना है आपने 7, 2 से 6 कट जाएगा, 2 3 6, 5 8 40, 40 3 43, 43 में से 7 गए 36, ये ठीक हुआ। फिर 8 की जगह लिखेंगे 7 जमा 3 गुणा 7 की जगह लिखेंगे 8 - 5 डिवाइड 1 मतलब 5 ही आएगा, तो 3 8 24, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 8 24, 24 और 7 हो गए, 24 और 7 हो गए 8 3 24, ठीक है, 24 और 7 हो गए 31, 31 में से 5 गए, 31 में से 5 गए, बचे 26, दोनों ठीक हैं, 1 और 2 हम बोलेंगे दोनों क्या हैं यहाँ पे सही हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। सिर्फ ये चेंज करने हैं 7 8, तो हमने 7 8 चेंज किया, तो दोनों क्या हैं यहाँ पे ठीक है, 1 और 2 दोनों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन की कोडिंग डिकोडिंग का, ब्लड रिलेशन में कोडिंग। तो चलिए इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, M हैज़ L, फिर एंड N @O, फिर यहाँ पे डॉलर है, तब तक आप कीजिए क्वेश्चन। डॉलर है, फिर P लिखा है, फिर प्लस है, फिर R है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। प्लस का क्या मतलब है यहाँ पे, देखो प्लस का मतलब है B इज़ फादर इन लॉ, B जो है D का ससुर है, मतलब P जो है R का क्या है यहाँ पे, ससुर। लिख देते हैं जी, ये ससुर है इसका, ठीक है। और डॉलर का मतलब है B इज़ द सन ऑफ D, तो डॉलर का मतलब है ये पुत्र है, O जो है P का पुत्र है। देन @ का मतलब है, इसमें देखो @ का मतलब है BD की माता, @ तो N जो है O की क्या है यहाँ पे, माता, NO की माता। फिर इसका एंड का जो मतलब है वो यहाँ पे क्या है, देखो भाई, भाई तो L जो है N का क्या है यहाँ पे, भाई। और हैज़ का मतलब क्या है, BD की पत्नी, तो मतलब यहाँ पे ये M जो है L की क्या हो जाएगी, पत्नी। चलिए ठीक है, देखते हैं अब। अच्छा, P R का ससुर है P का पुत्र है O, ठीक है। तो O और R दोनों आपस में विवाहित होंगे कि नहीं होंगे, पहले तो ये बता दो, ठीक है। R का ससुर, ये ससुर कब लगेगा, ये पुत्र है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ये इसका ससुर कब होगा, जब इसके बेटे की शादी R से हुई होगी, मतलब O की शादी अगर R से हुई तो R का ससुर होगा इसका पिता, इसका पापा। O का पापा कौन है, P, तब बना ये R का ससुर, ठीक है। R की शादी अगर इसके बेटे से हुई होगी तभी तो ये इसका ससुर होगा, तभी बना P ससुर इसका, तो इस तरह से। अब आपसे पूछा है यहाँ पे, अच्छा ऑप्शन ये RO की पत्नी है, RO की पत्नी है, तो पढ़ो इसको, RO की पत्नी। R जो है, देखो लग गया पता, यहीं पे मैंने भी बोला, और ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले, R जो है O की क्या है, पत्नी, RO की पत्नी है तभी तो P इसका ससुर होगा, क्योंकि P जो है O का पापा है, तो RO की पत्नी, ऑप्शन नंबर है ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है कि बोथ A B, इस तरह से कुछ भी लिखा है, 3 ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं, तो कुछ नहीं देखना हमने, ऑप्शन नंबर A ठीक करना और आगे बढ़ जाना। अगर यहाँ पे ये दिया होता कि लास्ट में कोई ऑप्शन होता तो कि बोथ A B, है ना, जैसे 2 ऑप्शन दिए, फिर बोथ A B बोथ B C, इस तरह से दिया होता, तब करते आगे क्वेश्चन, तब पढ़ते इनको, बाकी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब देखो 8 सहेलियाँ, मानसी, श्वेता, मोनिका, 8 सहेलियाँ हैं, वृत्ताकार सर्कुलर टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे 8 सहेलियाँ, तो 8 सहेलियाँ, 2 4 6 और ये हो गया आपका 8 सहेलियाँ इस तरफ से केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं, सर्कल है और केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा, है ना, जैसे सर्कल है तो इस तरह से सर्कुलर है, और केंद्र मान लो ये सेंटर है सर्कल का, और इस तरह से ये बैठे हैं अंदर की तरफ मुंह करके। अंदर की तरफ मुंह करने का मतलब क्या है कि अगर अंदर की तरफ मुंह है तो राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड ये है यहाँ पे, तो परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। अच्छा, अब बोला है मानसी मोनिका के बाएं और तीसरे स्थान पर है। मानसी, मान लो यहाँ पे मानसी है, कहीं पर भी बिठा दो, मानसी, मोनिका का बायां तीसरा, मोनिका का बायां तीसरा, तो मोनिका आएगी यहाँ पे, मोनिका का बायां, ये दायां और ये बायां, पहला दूसरा तीसरा, मोनिका के बाएं तीसरे पर है मानसी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अच्छा, आरती मोनिका के दाएं और दूसरे स्थान पर है, आरती मोनिका के दाएं, ये मोनिका है, मोनिका का दायां इस तरफ है, दायां दूसरा, तो पहला दूसरा, यहाँ पे आ जाएगी आरती, मोनिका के दाएं दूसरे आरती। श्वेता पायल के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, श्वेता पायल के बाएं चौथा, पायल के बाएं चौथा। अच्छा, अगर पायल यहाँ पे बिठाएं, ठीक है, तो पायल का बायां चौथा, 1 2 3 4, अगर पायल मान लो यहाँ पे बिठा दें तो पायल का बायां चौथा, 1 2 3 4, यहाँ पे आएगी वो कौन, श्वेता, ठीक है। अगर पायल यहाँ पे बिठाएं तो 1 2 3 4, श्वेता नहीं आएगी, पायल यहाँ पे बिठाएं तो बायां चौथा, 1 2 3 4, तो यहाँ पे श्वेता आ जाएगी। मतलब एक ही कंडीशन है आपके पास, अगर पायल यहाँ पे बिठाएं तो पायल का बायां चौथा, 1 2 3,
1 2 3 4, तब भी श्वेता नहीं आएगी। मतलब पायल या तो यहाँ पे होगी, पायल या तो एक ही कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। पायल या तो यहाँ पे होगी, पायल के बाएं चौथा श्वेता, श्वेता यहाँ पे, पायल यहाँ पे, श्वेता यहाँ पे। अगर पायल यहाँ पे तो श्वेता यहाँ पे है, अगर श्वेता यहाँ पे तो पायल यहाँ पे है, ठीक है जी। अच्छा, पायल मानसी के बाएं और दूसरे स्थान है, लग गया पता। पायल जो है मानसी के बाएं दूसरे, लाइन तो ठीक है मैंने पढ़ी नहीं। मानसी के बायां दूसरा, मानसी का बायां दूसरा मतलब इस तरफ को, मानसी का बायां दूसरा कौन है? पायल मानसी के बाएं और दूसरा, तो यहाँ पे पायल, तो पायल यहाँ पे हो जाएगी और श्वेता यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। ये श्वेता और यहाँ पे कौन है? पायल। ये हो गई पायल और यहाँ पे हो गई श्वेता। इस तरह से, इस लाइन से लग गया पता। ये मैंने डैश तब लगाया कि पता नहीं था हमें कि कौन कहाँ पे है। रानी काजल के दाएं ओर से तीसरे स्थान है, रानी काजल के दाएं तीसरे स्थान है। काजल मानसी की निकटतम पड़ोसी है। काजल जो है मानसी की निकटतम पड़ोसी नहीं है, काजल जो है मानसी के साथ नहीं बैठी है, मतलब काजल यहाँ पे नहीं आएगी, काजल यहाँ पे नहीं आएगी, तो काजल हो गई यहाँ पे। अब काजल यहाँ पे हो गई, काजल मानसी की निकटतम पड़ोसी, रानी काजल के दाएं और तीसरा, रानी काजल के दाएं तीसरा, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगी रानी, रानी काजल के दाएं तीसरा। और बचा कौन है यहाँ पे? लक्ष्मी बची, तो लक्ष्मी आ गई यहाँ पर। आपसे पूछा है काजल के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? काजल के दाएं दूसरा, काजल यहाँ पे, काजल का दायां दूसरा 1 2, दूसरा कौन है? पायल। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है आपने। ये आसान क्वेश्चन होता है, बस समझाने के लिए टाइम लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। फटाफट ये 8 लाइन है और जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसे। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बनती हैं। मिनिमम कम से कम अगर पॉसिबिलिटी बनानी तो 2 पॉसिबिलिटी बनाकर चलो, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़े तो, नहीं तो एक में काम ख़त्म करो, ज़्यादा पॉसिबिलिटी की भी ये नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है 4 14 8 28। एक ग्रुप है, ये ग्रुप है, एक दूसरे से संबंधित हैं, तो उसी तरह से कौन से संबंधित हैं, किस में है संबंधित यहाँ पे? अच्छा, क्या लग रहा है आपको? 200 400 800 828 लिखा है, 828 लिखा है। अगर मैं 4 का 200 गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा? ये 4 का 200 गुणा प्लस और 14 का 2 गुणा, तो 200 गुणा 4 800, 800 जमा 28 828 हो जाएगा ये। अगर 3 का मैं 200 गुणा कर दूं, 3 का 200 गुणा 600, फिर आगे 10 लिखा है, 10 का 2 गुणा कर दें तो 20, 200 गुणा 3 600, 620, तो ये हो गया 620। तो ये लॉजिक रहा है, इसमें लॉजिक मिल गया। पहले का कर रहे हैं 200 गुणा, फिर प्लस कर रहे हैं, तो 200 गुणा करके 100 थोड़ा आएगा, ख़त्म करो, ठीक है। अगर 200 गुणा 2 400 करें, इसमें देखो 200 का डबल हो गया 400, 400 प्लस, ठीक है, 2 गुणा 200 हो गया 400 और 50 का डबल हो गया यहाँ पे 100, 400 और 100 कितने हो गए? 500, तो 500 ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। 2 50 और 500, तो इसमें ये लॉजिक है। तो चलिए कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 घर हैं A B C D E F और एक कॉलोनी में स्थित हैं, D E के 60 मीटर दक्षिण में है। दक्षिण मतलब देखो यहाँ पे 4 डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट है और इस तरफ को वेस्ट होती है, ठीक है। तो D E के 60 मीटर दक्षिण में है, दक्षिण नीचे की तरफ है। D जो है E के 60 मीटर दक्षिण में है, E के 60 मीटर नीचे यहाँ पे D है। F B के 40 मीटर में है, F जो है B के, ना तो F का पता है ना B का पता है। आगे पढ़ो, A E के 30 मीटर उत्तर में है, A जो है E के 30 मीटर उत्तर में है, E के 30 मीटर उत्तर चलेंगे तो A आएगा। F A के 50 मीटर पूर्व में है, F जो है 50 मीटर पूर्व में है A के, तो पूर्व इस तरफ को है, ये है पूर्व, इस तरफ को ईस्ट। अच्छा, F का पता लग गया, तो यहाँ पे F B के 40 मीटर दक्षिण में, F जो है B के, ऊपर आ गया थोड़ा सा, B के 40 मीटर दक्षिण में है, तो B के 40 मीटर दक्षिण में कौन हो गया? यहाँ पे F हो गया। फिर उसके बाद बोला है C B के 50 मीटर पश्चिम में, पश्चिम इस तरफ को है, तो C जो है B के 50 मीटर पश्चिम में इस तरफ को, ये हो गया। बोल रहे हैं A के संदर्भ में C किस दिशा में है, तो A से C किस दिशा में है, तो हम बोलेंगे A से C जो है ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ होता है उत्तर,
उत्तर होता है, ठीक है, तो नॉर्थ नॉर्थ। और कितना मीटर है, अगर यहाँ पे ये, ठीक है, अगर यहाँ पे 40 मीटर का डिस्टेंस है तो यहाँ भी इन दोनों के बीच में कितना होगा, 40 का डिस्टेंस होगा, तो 40 मीटर नॉर्थ, ठीक है। इस तरह से था ऊपर ये कि ए यहाँ पे 50 एफ था, फिर ये 40 बी था, फिर ये 50 जो है यहाँ पे सी था। तो अगर ये डिस्टेंस 40 है तो इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे 40, और ऊपर की तरफ है तो उत्तर 40 मीटर उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज का नंबर सीरीज है 16 से 32, फिर 14 से 19, 33, 21, 22। क्या लॉजिक रहा होगा, देखो क्या लॉजिक है इसमें, करो जरा। 16 का डबल 32, 32। अच्छा देखो, नजरें चाहिए पूरी चीते वाली, ठीक है ना, लॉजिक मिल जाता है। सारे नंबर ऐसे दिखने चाहिए, दिमाग में चलना चाहिए कि नहीं, क्या लॉजिक लगा सकते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे फर्स्ट फिर अगर मैं 2 छोड़ के चलूँ तो 16 + 3 19, 2 छोड़ दूँ तो प्लस का 3 कितना हो जाएगा 22, 2 छोड़ दूँ तो प्लस का 3 कितना हो जाएगा 25, 25 2 छोड़ दें तो आगे यहाँ पे 28 होगा, 25 और 3 28, ठीक है। सेकंड में 2 छोड़ दें तो 32 और 5 प्लस का 5 37, 2 छोड़ दें तो प्लस का 5 42, 2 छोड़ दें तो प्लस का 5 47, ठीक है। फिर बचे 14, 14 के बाद 2 छोड़ दो तो कितना प्लस का 7, 3 5 7 21, 2 छोड़ दें तो क्वेश्चन मार्क 21 और 7 कितने हो जाएंगे 28, फिर 2 छोड़ दें तो 28 और 7 कितने हो जाएंगे 35। दैट्स ग्रेट, ऑप्शन नंबर डी 28। तो इस तरह के भी लॉजिक होते हैं, इस तरह जरूरी नहीं है कि ऐसे सिंपल ही आएंगे कि 2 4 6 बताओ आगे क्या होगा 8, ऐसे थोड़ा ना होता है, ठीक है। मतलब हो जाता है अगर आ गए तो ठीक है, बाकी इस तरह के पैटर्न भी होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी देखे जाते हैं पेपर में। ये पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है ये, और वो भी पेपर बोलोगे तो एसएससी का ही पूछे गए क्वेश्चन है सारे के सारे, ये कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ घटाना 11, ओहो एक मिनट, यदि प्लस का अर्थ जो है घटाना, थोड़ा सा हो गया, चलिए, प्लस का अर्थ है घटाना, माइनस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ गुणा, प्लस का अर्थ घटाना, मल्टीप्लाई का अर्थ जो है भाग देना, और मल्टीप्लाई का अर्थ भाग देना, और भाग का अर्थ जो है जोड़ना, डिवाइड का अर्थ है प्लस करना 104। तो कितना होगा इसका, तो पहले साइन चेंज कर लिए, जो बोला था कि माइनस का अर्थ ये है, प्लस ये है, मल्टीप्लाई को ये लिखना है, डिवाइड को ये लिखना है, तो सारे साइन चेंज कर लिए। अब लगाएंगे बॉड मास, बॉड मास में सबसे पहले करते हैं डिवाइड, तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 होगा, और 11 गुणा 14 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 154, 154 माइनस 9 डिवाइड में 3, 9 डिवाइड में 3 करेंगे तो 3 होगा, प्लस में कितना हो जाएगा 104। अच्छा ये जोड़ देंगे तो 100, 254, 258, 258 में से 3 गए 255, ऑप्शन नंबर बी 255, 255। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कोडिंग में BARBIE को 222 लिखा जाता है, देखते हैं फटाफट। बी आता है आपका 2 पे, ए आता है 1 पे, R 18, बी आया फिर 2 पे, I 9, E 5 पे, ठीक है। 2 1 18, 2 9 5, अगर इनको प्लस कर दें तो 2 1 3, 18 2 20 21, 23 23, और ये 32 32 और 5 हो गए 37, 37 हुए, पर यहाँ पे 222 लिखा है तो 37 का ये 6 गुणा है, 6 गुणा 7 हो गया 42, 4 18 4 22 222, 6 गुणा। अब इसमें देखते हैं E 5 पे प्लस 12 19 1, 19 और 1 20, 20 और 12 32, 32 और 5 कितने हो गए यहाँ भी 37, यहाँ पे 37 हुए, 37 हुआ प्लस करके, और यहाँ पे 148 लिखा है, मतलब ये 4 गुणा है, 4 7 28, 2 4 3 12 13 14, 148 लिखा है, ये 4 गुणा। अच्छा यहाँ पे 2 4 6, यहाँ पे 6 गुणा किया,
यहाँ पे 4 गुना किया, मतलब नंबर ऑफ लेटर हैं 2 4 6 तो 6 गुना, यहाँ पे 4 नंबर ऑफ लेटर हैं तो 4 गुना, यहाँ पर 2 4 5 नंबर ऑफ लेटर 5 है तो सम ऑफ डिजिट करके मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। तो 1 जमा आर 18 आई 9 ई होता है 5 पे, एल 12 पे, 18 19 19 और 9 28 28 और 12 40 40 और 5 हो गए 45, और 45 का कितना गुणा करना है आपने 5 गुना, 45 का 5 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 225। ऑप्शन नंबर बी, सम ऑफ डिजिट मल्टीप्लाई 5। क्या लॉजिक है, सम ऑफ प्लेस वैल्यू, जो भी यहाँ पे प्लेस वैल्यू है ठीक है, उसका गुणा कितना कर रहे हैं, सॉरी नंबर ऑफ लेटर से, नंबर ऑफ लेटर से ठीक है। सम ऑफ प्लेस वैल्यू, सम ऑफ लेटर प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ लेटर, जितने नंबर ऑफ लेटर हैं उतना मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोबारा से नंबर सीरीज का। अब नंबर सीरीज का है 5 से 11, फिर 11 से 25, 25 से 63, 63 से 173, आगे क्वेश्चन मार्क है तो आपको समझ लग गया होगा, गुणा 2 + 1 गुणा 2 + इतना ठीक है। देख लो क्या लॉजिक है, अगर इससे नहीं हुआ तो गुणा 3 करके देखना। बाकी आपने ये क्वेश्चन करना है, आपके लिए होमवर्क है, आपने इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसको करेंगे हम अगली क्लास में डिस्कस ठीक है। अगर आपको समझ आया ठीक है, कोई इशू है, कोई दिक्कत है, आपको कुछ पता नहीं चला है, तो आप इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चीज़ पता नहीं चली है, या तो आपको कोई चीज़ करनी है ठीक है, कोई क्वेश्चन है आपको समझ नहीं आते हैं, कोई चैप्टर है अगर आपको करना है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो चैप्टर करवा दूँगा ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।